जय श्री श्रीमन्नारायण। लोक जीवन में बहुशः कार्यों की व्यस्तता के कारण आपके सेवा में अवरोध उत्पन्न हो ही जाया करता है। इसलिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूं कुछ दिनों की अनुपस्थिति के लिए। पिछले दिन हम लोगों ने देखा जत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नियतो मंतव्य अग्रता अहमेव गमिष्यामि सुमंत्रो धृतिरेव च। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा, अनुशासन, अनुशंसा और आशीर्वचन से युक्त होकर भरत जी महर्षि वशिष्ठ आदि के साथ चित्रकूट की यात्रा की है। आर्य राम के निवास को लेकर जिस प्रकार की भौगोलिक और प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन महर्षि भरद्वाज ने किया था, वैसे ही परिदृश्य को देखकर भरत जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, आचार्य मुनि भरद्वाज ने जिस प्रकार के स्थान का वर्णन किया था वैसा स्थान देखने को मिल रहा है। लगता है कि हम लोग आ चुके हैं। ये बातें महर्षि वशिष्ठ से कर ही रहे होते हैं कि कुछ सैनिकों ने आकाश में तैरते हुए धूम की रेखाओं को देख आकर के भरत से कहा कि यहां निश्चित रूप से कोई न कोई आदमी है, तभी धुआं है, क्योंकि धुआं जहां होगा वहां आग की संभावना होती है। उन सैनिकों के बातों से सहमत होकर भरत जी ने कहा कि यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतु गंतव्यमग्रता। आप लोग सयत्न यहीं ठहरें, किसी प्रकार से आगे जाने का प्रयास न करें। अहम एव गमिष्यामि, केवल मैं जाऊंगा। सुमंत्रो धृतिरेव च, मेरे साथ सुमंत्र और धृति जाएंगे। जब महर्षि भरद्वाज ने राम के चित्रकूट में निवास स्थान को लेकर सुनिश्चित किया और उस स्थान का भौगोलिक और प्राकृतिक वर्णन किया, जिसके संबंध में सुमंत्र बहुत पहले से परिचित थे, जब महर्षि भरद्वाज ने बात बतलाई थी तो सुमंत्र को कहने में कोई आपत्ति। निश्चित रूप से सुमंत्र महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में राम के निवास की बात कही होगी। तो भरत ने सोचा, सैनिकों से कहा कि आप लोग यहीं ठहरे, हम सुमंत्र और धृति को लेकर जाएंगे। सुमंत्र मंत्रणा में प्रवीण और परिस्थितियों से परिचित हैं, तो धृति धैर्यपूर्ण बुद्धि के प्रतिनिधि हैं। इसलिए सुमंत्र और धृति को लेकर भरत जी जाने की योजना बनाए। यदि यह सर्दो नेका स्वया सार्धम अनिंदिते लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न माम शोक प्रदर्शते। उधर आर्य राम प्राणवल्लभा प्रणयिनी जनक नंदिनी जानकी सीता को लेकर चित्रकूट के सुषमा का दर्शन और परिचित करवाते हुए कह रहे हैं कि देवी,
यदि आप और लक्ष्मण के साथ मुझे अनेकों शारदीय वर्ष तक यहाँ रहना पड़े तब भी मुझे शोक आकुल नहीं करेगा। वर्ष की गणना में शरदो नेका त्वया नेका कहते हैं। अनेक शारदीय वर्ष, अनेक वसंत भी कह सकते थे, अनेक वर्षा ऋतु भी कह सकते थे। शरद ऋतु का ही वर्णन किया भगवान राम ने। शरद ऋतु का एक वैशिष्ट्य है कि इसमें किसी प्रकार की कलुषता नहीं होती। वासना से मुक्त ऋतु होती है शरद ऋतु। व्यक्ति को तो आकुल वासनाएं करती है ना। और कैकेयी के द्वारा तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी की जो बात कही गई, तो जिसका जीवन तपोमय और विषयों से उदासीन हो उसके लिए तो वर्ष शारदीय ही होंगे। इसलिए आर्य राम यहां शरदो नेक त्वया शार्धम अनिंदिते कहते हैं। हे अनिंदिते, सीता अयोध्या से वन जो आई, अब तक उनके आचरण में कोई भी निंदित अवयव नहीं दिखे। तो कहते कि जिस प्रकार देवी आप अभी दिख रही हैं, आपका व्यवहार जो अभी है वैसा ही व्यवहार यदि रहा तो 14 वर्ष की कौन कहे, बहुत दिनों तक आप जैसी अनिंदित पत्नी और लक्ष्मण जैसे सहयोगी भाई का साहचर्य पाकर हम यदि यहां रहें तो शोक मुझे आकुल नहीं करेगा। फिर कहते हैं अनेन वनवासे न मम प्राप्तम फलद्वयम पीतुश्चा नृण्यताग धर्मे भरतस्य प्रियम तथा। हे प्रिय, इस वनवास से मुझे 2 फल की प्राप्ति हो रही है। एक तो पिता के वचन का पालन करने से मैं पितृ ऋण से मुक्त हो रहा हूं, और दूसरी बात, मेरे प्रिय भरत के भीतर राजपद को लेकर जो महत्वाकांक्षा थी उसे पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हो गया। तो अनायास ही मैं अपने भाई भरत का भी प्रिय कर रहा हूं। ये 2 फल मुझे प्राप्त हो रहे हैं इस वनवास से। इदम एवामृतम प्राहु राज्ञी राजर्षयः परे वनवासम भवार्थाय प्रीत्यमे प्रपितामह। हमारे ही प्रपितामहों में महाराज मनु हुए, उन्होंने वनवास को बड़ा ही उत्तम कहा है। इस संसार में तो जस प्राप्त होता ही है, मृत्यु के बाद भी सद्गति होते उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि वनवास के अवधि में संसाधन के अभाव में जीवन जीने की जिजीविषा और संघर्ष न्यूनतम साधनों के साथ जीना सिखला देती है। तो इस लोक में जस और परलोक में उत्तम गति की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे प्रपितामह महाराज मनु ने कहा है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को वनवास की प्राप्ति हुई। आगे कहते हैं इमं तु कालम बनिते द्विजहरी वास्त्वया च सीते सा लक्ष्मणेन रतिम प्रपत्स्ये कुलधर्म वर्धिनी सताम पथि स्वैर नियमई परे स्थितः। हे देवी, यदि आपके साथ
लक्ष्मण की उपस्थिति में यह 14 वर्षों की अवधि बिना किसी विक्षेप के व्यतीत हो जाए, तो कुल धर्म का संवर्धन होगा, लोक में कीर्ति फैलेगी। नियम पूर्वक, नियम क्या है भाई? तो 14 वर्ष विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, इस नियम के साथ। ऐसा आर्य राम कहते कि मैं सीता से। अभी कुछ क्षण पहले चित्रकूट के सुषमा का वर्णन करते हुए आर्य राम ने सीता को प्रकृति के द्वारा भूमि को जो आच्छादित किया गया है वनस्पतियों से, उन वनस्पतियों से जिस प्रकार के भाव के तरंग संभव हैं उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, कुष्ठस्थ गरपुन्नाग भूर्ज पत्रोत्तरच्छदान कामी नाम स्वास्तरान पश्य कुशेशयी दलायुतान। यह कूट एक गुल्म होता है, बेली होती है, पुन्नाग भोजपत्र, कुश के कोमलांकुर, इससे यह पृथ्वी ऐसी आच्छादित हुई है मानो कामियों के लिए, कामिनियों के लिए उत्तम शैया उपलब्ध करा रही है। उस वन में ऐसी स्थिति है, ऐसा सौंदर्य है कि काम का उद्दीपन संभव है। देवी सीता से आर्य राम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि देवी विवाह की वेदी के बाद, विवाह के बाद चतुर्थी कर्म के दिन जब हमने अपने मन प्राण को आपके मन प्राण से एकाकार करने का संकल्प लिया, तो आपने भी कुछ कहा। क्या कहा? विवाह के बाद चतुर्थी कर्म होता है, उसमें कन्या के द्वारा, वधू के द्वारा एक मंत्र बोला जाता है, जथा कामी व काम अभिजयेतो संभवामेति वचनात्। कन्या कहती है, वधू कहती है कि जब मेरे मन में काम की कामना जन्म ले तब आप मेरे साथ कामाचार करें। पूर्व क्रम में एक घटना घटी। महर्षि कश्यप और विश्वस्त्रवा जैसे धर्म समर्पित महामुनियों के यहां दीति और कैकसी ने उनसे आधार की याचना कर दी। रुद्रबेला में महर्षि कश्यप और विश्वस्त्रवा सम्यक प्रकार से जानते हैं, रुद्रबेला में किया गया नियोग, स्वीकार किया गया आधान दुष्संतति को जन्म देने वाला होता है। और हुआ भी। महर्षि कश्यप के यहां दीति के इस असामयिक याचना के कारण हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जन्म लिए, तो विश्वस्त्रवा के यहां कैकसी के इस रुद्रबेला में आधान प्राप्त करने के प्रयास के कारण रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। विश्वस्त्रवा और कश्यप यदि चाहते तो इस भयावह परिणाम से बचने के लिए
कैकसी और दीति के याचना को अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन यह उन्हें अधिकार नहीं है। विवाह जिस कन्या के साथ किया जाता है, उस कन्या के भावनाओं का आदर करना पुरुष का अपरिहार्य दायित्व होता है। यही कारण है कि पद्म पुराण में एक कथा आती है जिसे भागवत महात्म्य में स्वीकार किया गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जहां हो वहां ज्ञान से वंचित दूर जो स्त्री और शूद्र हैं उनको भी सयास बुलाना चाहिए, क्योंकि वह कोई भी समाज तभी समुन्नत हो सकता है जब उस समाज के स्त्री और शूद्र भी सम्यक प्रकार से ज्ञान को प्राप्त हो। तो भगवान राम कह रहे हैं सीता से, इमं तु काले बनिते बीजाहरि वस्त्वया च सीते स लक्ष्मणेन रतिम प्रपतस्ये कुलधर्म वर्धिनीम शताम पथि स्वैर नियमई परिस्थिता। सीता के लिए यहां वनिता शब्द का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि देवी कुल धर्म की मर्यादा स्त्रियों में ही निवास करती है। यदि आप इस मर्यादा का सम्यक ध्यान रखें तो 14 वर्ष तक हम नियमबद्ध होकर वनवास की अवधि पूर्ण कर लेंगे। इससे हमारे कुल धर्म की मर्यादा का अभिवर्धन होगा। सीता के मन में किसी प्रकार की कोमल भावनाओं का उदय न हो, इसे ध्यान में रखते हुए आर्य श्री राम आगे के दृश्यों का वर्णन करते हुए दिखलाते हैं। जटा जीन धरा काले बल कलोत्तर वाससा ऋषय छत्वयाम माहंते नदी मंदाकिनी प्रिय। कहते हे प्रिय, यह वही मंदाकिनी नदी है जहां जटा अजीन वलकल धारण करने वाले ऋषिगण धर्माचरण के लिए नित्य स्नान करने आया करते हैं। एक पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार के अन्य संबंधियों को सन्मार्ग प्रेरित करने के लिए समय समय पर शास्त्र के सत वाक्यों से, सत उपदेशों से परिचित करवाए। आज समाज में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रदर्शन परंपरा बन गई है। प्रदर्शन आज परंपरा हो गई है और उसमें स्त्रियों की महती भूमिका है। अभी अभी हमारे एक अत्यंत आत्मीय के घर में विवाह है। वर और वधू दोनों पक्ष के लोग मेरे अपने हैं। विवाह का दिन सुनिश्चित कर दिया उन लोगों ने। विवाह के अनुकूल समय की जब बात चली तो हमने उनसे निवेदन किया कि अब गोधूली काल में विवाह कर लें।
उन लोगों ने अपनी असमर्थता जताई। तो हमने कहा कि तो ठीक है, आप जिस दिन विवाह के लिए बारात ले जाना सुनिश्चित किए हैं उस दिन आप बारात ले जाएं और दूसरे दिन में मिथुन लग्न में विवाह कर लें। यह बात उन लोगों ने स्वीकार कर ली। उसके अनुसार तैयारी होने लगी। जत्र तत्र सर्वत्र उन लोगों ने लोगों को इस विचार से परिचित करवा दिया, मानसिक से तैयार करा दिया कि तिलक के 2-4 दिन पूर्व हमें आदेश देने के लिए आए कन्या पक्ष के लोग। बात चलने लगी तो बात के क्रम में ही बात आ गई कि जयमाल होगा। हमने कहा कि फिर जब आप जयमाल कर दे रहे हैं तो फिर भी या विवाह के मुहूर्त का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो जो महानुभाव आए थे उन्होंने कहा कि तब तो घर के महिलाओं से झगड़ा करना पड़ेगा, वो नहीं मानेंगी। अब वर पक्ष वालों से कहें। हमने वर पक्ष वालों से भी कहा। देखिए, जब समस्या यह हो गई कि घर की महिलाओं से झगड़ा करना पड़ेगा, वे बात नहीं मानेंगी। क्यों नहीं मानेंगी? इसलिए नहीं मानेंगी कि आपने उनके साथ बैठकर कभी सांस्कृतिक विषयों पर कोई बात ही नहीं की है। जिस दिन वे अपने संस्कृति के संबंध में सम्यक प्रकार से ज्ञान को प्राप्त हो लें तो मैं समझता हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आर्यराम सीता के मन में ऐसी कोई कोमल भावना न जगे जिससे उनके 14 वर्षों के वनवास के नियम में किसी प्रकार का व्यतिक्रम उत्पन्न हो। विशेष रूप से विलासी और कामियों के अनुरूप वन के सौंदर्य के बीच ऋषि संस्कृति का परिचय करवाते हुए वो दिखलाते हैं उस मंदाकिनी के कलल निर्मल छलछल जलधारा को, घाट को, जहां ऋषि धर्माचरण के लिए नित्य स्नान करने आया करते हैं। इन दृश्यों को दिखलाने के बाद आर्यराम सीता से कहते हैं, उपस्पृशंस त्रिश्रवणम मधुमूल फलासनः नायोध्यायै न राज्याय अस्पृहये च त्वया सह। देवी, आपका साहचर्य हो। साहचर्य का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, साहचर्य का अर्थ आचरण में भी सहयोग। विवाह में एक मंत्र है, सखे सत्पादा भव माम अनुव्रता भव, आप मेरी अनुवर्तिनी बने। तो यदि आपके जीवन में अनुवर्तिनी पत्नी प्राप्त हो जो आपके व्रत को पूर्ण करने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानती हो, ऐसी पत्नी यदि साथ में हो और भौतिक दृष्टि से जीवन में अभाव हो, इसके बाद भी जीवन बड़ा ही सौख्यता के साथ व्यतीत होता है। तो आर्यराम कहते उपस्पृशं स्त्री श्रवणम, यहां रहते हुए जिस नियम में मुझे 14 वर्षों तक रहने के लिए कहा गया है, उस नियम के अनुसार तीनों संध्या में स्नान, ऋषियों के द्वारा सेव्य मधु मूल फल आदि का भोजन, करने को मिले, आपका साहचर्य हो, तो न अयोध्या अय न राज्याय अस्पृहये, अयोध्या जाने की कामना और अपने खोए हुए राज्य पाने की कामना मेरे भीतर संभवतः जन्म नहीं लेगी। यदि आप
मेरे व्रत में सहयोग करती हुई साहचर्य दे। ये बात आर्य राम सीता से कह ही रहे होते हैं और सारे दृश्यों को दिखलाकर समतल भूमि पर अभी बैठे ही थे कि तथा तत्रास्तस्य भरतस्योपायिनः सैन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुषस्ता नभस्पृशौ। भरत के साथ जो सेना आई है उस सेना के चलने से सैनिकों के हाथी घोड़े के पदाघात से उड़ते हुए धूल से आकाश आच्छादित हो गए और अप्रत्याशित इस जनसंकुल के आने से वन्य जंतुओं में एक प्रकार के भय की स्थिति, अव्यवस्था की स्थिति बनी और वे जत्र तत्र भागने लगे। उनके भागने से कोलाहल हुआ शब्द का। यह दृश्य राम के आंखों में आया। तब राम ने क्या किया, इसकी चर्चा हम लोग कल, आज इसी सत्यवाणी को विराम। जय श्री श्री वृंदावन।